2025-26 महाराष्ट्र लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन हुए। इलेक्शन अमन अमान से इलेक्शन हुए। उसके बाद कुछ घटनाएं हुई मालेगांव शहर में। लेकिन कुछ बातें साल सवा साल से एक नई पार्टी लॉन्च हुई, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली महाराष्ट्र। उसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम आता है। उसमें कुछ फिरका परस्त जमातें के नुमाइंदे मालेगांव शहर पे फिर से एक बार मालेगांव को जिहादी के नाम से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। साल सवा साल पहले असेंबली के इलेक्शन हुए। असेंबली में इस पार्टी का उम्मीदवार, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र का जो उम्मीदवार थे, वो 162 वोट से एमआईएम के उम्मीदवार के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त से लेकर के आज तक उस पार्टी को जिहादी नहीं कहा गया, मालेगांव शहर को जिहादी नहीं कहा गया। आज जब मालेगांव लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए, उसमें इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली महाराष्ट्र की पार्टी के 35 उम्मीदवार जो सेकुलर फ्रंट के नाम पे उन्होंने बनाया था, जिसमें समाजवादी भी साथ में थी, उनके 5 सीटें चुन गए थे, टोटल 40 सीटें चुन गई। आज जीत के आने के बाद तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा उस पार्टी को। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। मालेगांव, हम मालेगांव के बाशिंदे हैं, मालेगांव में हमारी पैदाइश हुई, हम मालेगांव में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए फ़िक्र लम्हा है कि सवा साल पहले ये बात नहीं हुई, आज की ये बात आ गई, क्योंकि ये पार्टी जीत गई, 35 सीट चुन के लाई, इसीलिए, या इसके पीछे क्या कौन लोग हैं? कुछ नेशनल टीवी के एंकर के भी पेट में मरोड़ हो रहा है। देखा जाए तो मालेगांव जो महानगर पालिका के इलेक्शंस हुए, 100% वोटिंग में से 76% जो हिस्सा है, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ की वोट है, बिलखुसूस मुसलमानों की। जो 24% का जो इलाका है, वहाँ पर हमारे बरादरान वतन यानी हमारे हिंदू भाई रहते हैं। 24% जो है वो उधर के हिस्से में है, यानी हमारे बरादरान वतन है। अब 76% के अंदर माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमान रहते हैं मालेगांव शहर में। और मालेगांव शहर में जब 76% आबादी वाला इलाका, वोटिंग का जो इलाका है, जो मुसलमानों की वोटिंग है, और यहाँ पे एमआईएम बमुकाबला शॉर्ट फॉर्म में इस्लाम पार्टी का था, कोई यहाँ पर बीजेपी के साथ नहीं था, यहाँ पर शिवसेना के साथ नहीं था, यहाँ राष्ट्रवादी के साथ नहीं था, यहाँ उद्धव ठाकरे की सेना के साथ नहीं था, यहाँ शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी के साथ नहीं था। यहाँ मुकाबला सीधा सीधा था, एमआईएम बमुकाबला शॉर्ट फॉर्म इस्लाम पार्टी का। तो यहाँ पे जिहादी बोलने का कोई कारण नहीं है। जैसे कुछ लोग एमआईएम को फिरका परस्त ताकतें बोलती है, बीजेपी ताकतें बोलती है, उसका तो मुकाबला इस्लाम पार्टी शॉर्ट फॉर्म में था। तो जो लोग, और जो 24% जहाँ पर वोट का तनासुब था,
वहाँ पर काम करने वालों को हमारे बरादरान वतन ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, दादा भूसे जो मंत्री महोदय जो वहाँ पे काम है, वहाँ पर उनकी 20 सीटें उन्होंने दिया था, 18 सीट उनकी चुन के आई। वहाँ भी तनासुब यही है। तो क्या उन लोगों को भी, ये जो लोग हैं, क्या वो भी जिहादी कहा जाएगा वहाँ पे, जो 18 सीट चुन के आई और 2 सीट बीजेपी की चुन के आई, और जो 4 सीट बचती है, 4% जो बचा, 4% जो बचा, जो 4% में से जो 4 सीटें हैं, उनको कुछ सीटों को टिकट दिया शॉर्ट फॉर्म इस्लाम पार्टी ने, और कुछ एमआईएम ने कुछ लोगों को दिया। हमारे बरादरान वतन की 4 सीटें जो बची, और वो चुन करके आई, कुछ इस्लाम पार्टी से चुन के आई, कुछ एमआईएम पार्टी से चुन के आई। तो क्या वो जो लोग हमारे बरादरान वतन जो हिंदू भाई है, वो जो सीटें चुन के आई, क्या वो भी जिहादी कहा जाए? जो बोलने वाले जिहादी बोल रहे और मालेगांव को इस तरीके का बदनाम करने की कोशिश कर रहे, तो उन लोगों को ये बोलना है कि देश जब से आज़ाद हुआ, मालेगांव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब से चुने गए देश आज़ाद होने के बाद से, झांगो मांगड़ू कांदोड़े साहब कांग्रेस के, हरिशंकर माले साहब जनता दल के, एक हमारे चौहान साहब थे बीजेपी के, हाँ, और सुभाष भामरे बीजेपी के, इनको भी वोट मिली मालेगांव शहर से। तो क्या ये भी क्या जिहादी लोग थे? मुसलमानों ने वोट दिया ना। मुसलमान हमेशा मालेगांव का, और देश आज़ाद हो जब से सेकुलरिज्म को मानने वाला है, और सभी भारतीय नागरिक जो है सेकुलरिज्म को, देश के आज़ाद हुआ जब से मानते चले आ रहे सेकुलरिज्म को, और भारत देश की जान है सेकुलरिज्म, और भारत देश की एकता और अखंडता है सेकुलरिज्म। आज इन नफ़रत फैलाने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जिन्होंने भाषण दिया है, उसके भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ अर्जियाँ जो पूरे महाराष्ट्र से, कुछ भारत देश से गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, 2 बेंच की जजों ने उसको महफूज किया है कि ऐसे जहर फैलाने वाले और तफर्रका फैलाने वाले बयानात के ऊपर सज़ा होना चाहिए। और हम पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र के सीएम से, बिलखुसूस डीजी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोग जो है, जो नफ़रतों का बाज़ार गर्म करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए और उनको सज़ा देना चाहिए। प्यार बांटने का काम करना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। जमहूरियत ने हर एक नागरिक को अपना हक दिया है वोट देने का। और जो बड़े सियासी लीडरान हैं जिनके पेट में मरोड़ हो रहा है कि भाई आज मुसलमान वन साइड जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के लोग वन साइड जाने की कोशिश में हैं, उसकी वजह भी आप तलाश कीजिए। वजह भी तलाश आप कीजिए। आवाम के अंदर, नागरिकों के अंदर अब अंडरस्टैंडिंग, सोच विचार आ गया है कि आज माइनॉरिटीज़ के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनका हक से महरूम किया जा रहा है, उनके समाज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो वो जो समाज जिनके ऊपर ज़्यादती हो रही है, तो वो समाज अब सेकुलरिज्म के साथ साथ वो ये भी देखना चाहता है कि जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, और जब नंबर ऑफ मेंबर्स किसी जमात के, किसी समाज के बढ़ेंगे तो उनकी सुनवाई हुकूमत करेगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, और उनके जो हुकूक की पामाली जो हो रही है उसके ऊपर भी जो नागरिक है, बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के, वो ये बातें सोच रहे हैं। और सोचने का हक हमारे भारत देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के ज़रिए हमारा हक माइनॉरिटीज़ को दिया है। इसलिए जो लोग नफ़रतों की सियासत कर रहे हैं उनसे हम दरख्वास्त करेंगे, उनसे हम गुजारिश करेंगे, नफ़रत फैलाना बंद करें। देश की एकता और अखंडता को, देश को मजबूत करने के लिए हम सब एकजुट होकर के आए और अमन अमान बहाल रखें, ऐसा उन लोगों से और हमारी गुजारिश है। और मालेगांव को
जिहादी और ये सब बोलना, वोट जिहाद, फलाना जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब बंद करें। मालेगांव एक हमारा शहर जो है खुद कफील शहर है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, इसलिए। और यहाँ पर दोनों समाज के लोग मिलजुल करके रहते हैं। इसके पहले भी मालेगांव शहर की जो कॉरपोरेशन के अंदर दादा भूसे के साथ कई मेयर्स बने, ये मिसाल है। एक मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम का एक गहवारा है मालेगांव शहर, इसलिए इसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। और मालेगांव शहर के अवाम से गुजारिश की जाती है कि जो फटाके उठा के जो फोड़ रहे, इलेक्शन हो गया भाई, सब लोग एकजुट हो गए। इस्लाम शॉर्ट पार्टी जा कर के MIM से मिल रही है, जनता दल और कांग्रेस के लोग जो बीच में समाजवादी के जो लोग हैं, जो जनता दल से समाजवादी हुई, वो और कांग्रेस के लोगों का बीच में झगड़ा हुआ, वो अभी आपस में एक साथ आ रहे हैं। तो मैं कोई तनकीद का पहलू नहीं बोल रहा हूँ, मैं माज़रत के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मैं तनकीद के पहलू से नहीं बोल रहा हूँ। जब सब सियासत में सब जायज़ है, तो जो हम वोटर है मालेगांव शहर के, तो हम क्यों नहीं मिल सकते? तो इलेक्शन हो गया, सब एक दूसरे से गले मिल ले भाई, और अपनी दुश्मनी को भूल जाए और अपने कारोबार में लगे।